Assalamualaikum everyone, this is me Sayyida Hamna Shaukar. Today we will do exercise 1.5. And exercise 1.5 they are talking about complex number, जो कि हमने already first lecture के अंदर जो है वो डिस्कस किए हुए थे, लेकिन मैं आज फिर जो है वो थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूंगी इसका। इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने कहा राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus iota b, right? Now first of all, what is complex number? Complex number is the union of imaginary and real number. Means complex number is a sum of real and complex number. Now what is real number and what is complex number? Here and a complex number is represented by z, right? और complex number को लिखने की दो फॉर्म होती हैं, एक तो ये फॉर्म होती है और second form is this, in which here a is real number, this is real number, and this is b iota with iota imaginary number. अब हमें कैसे पता चलेगा कि रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है? वो नंबर जो विदाउट आयोटा है दैट इज रियल नंबर, और वो नंबर जो विद आयोटा है दैट इज इमेजिनरी नंबर। इसको लिखने की एक अनदर फॉर्म ये है कि a कॉमा b। इधर भी आपको a फर्स्ट वाला नंबर जो होगा वो रियल नंबर होगा और सेकंड वाला नंबर जो होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। अगर हम ब्रैकेट फॉर्म में देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम आयोटा नहीं शो करते, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है कि हम पता चल जाता है कि फर्स्ट नंबर जो है वो a है मींस रियल नंबर है, और सेकंड नंबर जो है वो b है मींस इमेजिनरी नंबर है। जैसे कि हम x और y अगर हम सॉल्व करते थे कि x और y हमें पता होता था कि अगर मैं 2,2 लिख रही हूँ तो इन द फॉर्म ऑफ x और y है, तो फर्स्ट वन जो है वो x है और सेकंड वन जो है वो y। इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट वन जो है वो रियल नंबर है और सेकंड वन जो है वो इमेजिनरी नंबर है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। जो असल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने उसमें लिखना है, इट मींस इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में जाना है, a b फॉर्म से a प्लस आयोटा b फॉर्म में जाना है। अब हमें पता है कि फर्स्ट जो है वो a है, अगर 1,2 लिखा हुआ है इट मींस हियर 1 इज a एंड 2 इज b। मैं इसको इस फॉर्म में किस तरीके से लिखूंगी? इधर मैं लिखूंगी सबसे पहले z इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। इधर मैं लिखूंगी z इज इक्वल टू a प्लस b। a इज 1 प्लस b आयोटा मींस 2 आयोटा। ये आगे आपके पास a प्लस b आयोटा b फॉर्म है। दैट्स इट, सिर्फ इतना इजी है ये। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लाइन करेंगे तो इसका क्या होगा? 2,2 मींस फर्स्ट वन इज a एंड सेकंड वन इज b। फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। इसको भी हम सबसे पहले z से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं लिखूंगी z इज इक्वल टू 2 प्लस 2 आयोटा a प्लस आयोटा b आयोटा, राइट। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? अच्छा, आयोटा पहले लगाओ या बाद में लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे मैं 2 के बाद आयोटा लगा रही हूँ। अगर आप 2 से पहले भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं, जैसे कि हमने यहाँ किया, आयोटा पहले लगा हुआ है b बाद में लगा हुआ है, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं। अगर आप b आयोटा भी लिखोगे तो कोई मसले की बात नहीं, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास है 3,4। हियर a इज 3 एंड b इज 4। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगी? अगेन z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, राइट। हियर -1 इज a एंड b इज 1। तो मैं इसको भी किस तरीके से सॉल्व करूंगी? z इज इक्वल टू a इज -1, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी -1 प्लस 1 आयोटा, जो कि हम 1 को अक्सर जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करते, 1 को हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं लिखते, तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा, राइट। नेक्स्ट है आपके पास -2,2। हियर -2 इज a एंड 2 इज b, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगी? z इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा, दैट्स इट। अगेन यहाँ पे भी आपके पास क्या है? हियर -3 इज a एंड 4 इज b, तो मैं भी इसको भी किस तरीके से फॉर्म में लिखूंगी? z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा, दैट्स इट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अब आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज रियल नंबर एंड व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। अगेन आई रिपीट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके पास जो फर्स्ट वन होता है मींस जो विदाउट आयोटा होता है दैट इज रियल नंबर, और जो विद आयोटा होता है दैट इज इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। और इस फॉर्म में सबसे पहले फर्स्ट वन जो होता है वो रियल होता है, और सेकंड ब्रैकेट फॉर्म में जो होता है फर्स्ट वन रियल होता है और सेकंड नंबर जो है वो इमेजिनरी होता है, राइट। तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगी? अब हियर 1 इज a एंड 2 आयोटा इज b, सो आपने किस तरीके से लिखा? रियल नंबर आपके पास क्या आ गया? 1, और इमेजिनरी नंबर आपके पास क्या आ गया? 2। क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ इमेजिनरी नंबर लिख रहे हो तो 2 के साथ आप आयोटा रिप्रेजेंट करो, इसे जरूरी नहीं होगा, ठीक है। अगेन अब आपके पास क्या है? 9 पहले लिखा हुआ है और आयोटा है 9 के साथ, तो इसमें रियल नंबर क्या होगा? विदाउट आयोटा है आपके पास 4, तो रियल नंबर होगा 4,
और यहाँ पे इमेजनरी नंबर आपके पास क्या होगा 9, क्योंकि इमेजनरी नंबर विद आयोटा होता है और यहाँ पे आयोटा के साथ 9 है तो मैंने यहाँ लिखा इमेजनरी नंबर 9। अगेन आपके पास ये ब्रैकेट फॉर्म में आ गया, फर्स्ट वन इज ए, सेकंड वन इज बी, फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकंड वन इज इमेजनरी नंबर। तो हियर रियल नंबर इज -5 और इमेजनरी नंबर इज 6, राइट। इधर भी आपको पता चलेगा कि रियल नंबर आपके पास क्या होगा -1 और इमेजनरी नंबर आपके पास क्या होगा, इमेजनरी नंबर आपके पास क्या होगा, क्योंकि यहाँ आयोटा लिखा हुआ है, आयोटा के साथ कोई टर्म नहीं है। जब भी कोई टर्म आपस साथ में नहीं होती तो हमारे पास इट मीन्स वहां पे क्या होती है, 1 होती है। या माइनस का साइन था तो मैंने माइनस का साइन अगेन रिप्रेजेंट किया कि हाँ भाई माइनस का साइन है, शो कराया। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट में आपके पास सबसे पहले थोड़े से सोल्यूशन होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, राइट। माइनस साइन आपके पास यहाँ पर आ गया, अगर प्लस साइन होता तो कोई मस्ती की बात नहीं थी, बट क्योंकि माइनस साइन है तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका सोल्यूशन करेंगे। और इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, -3/4 माइनस माइनस प्लस, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और ये हो जाएगा 4/5 आयोटा साथ में। अब मुझे पता चल जाएगा कि रियल नंबर क्या है और इमेजनरी नंबर क्या है। अगर मैं पहले सॉल्व करती तो यहाँ पे माइनस साइन आता, इमेजनरी नंबर के साथ माइनस साइन आ जाता और रियल के साथ भी माइनस साइन आ जाता, बट आफ्टर सोल्यूशन मुझे ये दिखा कि रियल के साथ तो माइनस साइन आएगा, रियल नंबर है -3/4, बट इमेजनरी नंबर जो विद आयोटा है उसके साथ माइनस साइन नहीं आएगा, वो सिर्फ आएगा 4/5, राइट। अगेन आपके पास यहाँ पे आ गया रियल नंबर जो होता है वो विदाउट आयोटा होता है और यहाँ पे विदाउट आयोटा है 1, क्योंकि माइनस साइन है तो हम यहाँ पे -1 शो करेंगे, राइट। इमेजनरी नंबर आपके पास आ जाता है 2 बिकॉज ऑफ आयोटा, जो विद आयोटा होता है वो इमेजनरी नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कॉन्जुगेट आपके पास क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट इज चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट। कॉन्जुगेट में आप क्या करते हो, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज करते हो। अगेन आई रिपीट, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज करते हो, इमेजनरी पार्ट की साइन रिवर्स कर देते हो। चेंज के अलावा भी आप रिवर्स समझ सकते हो कि मतलब अगर प्लस होगी तो माइनस कर दोगे, माइनस होगी तो प्लस कर दोगे, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब भी हम उसको कॉन्जुगेट लेंगे तो हम उसको z बार से रिप्रेजेंट करेंगे। आई रिपीट, रिवर्स द या चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट। नाउ बैक टू द क्वेश्चन इज फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3 + 2 आयोटा। मैं सबसे पहले इसकी प्रेजेंटेशन सही करूंगी। प्रेजेंटेशन में आपके पास z = 3 + 2 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको z से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी तो मेरे पास यहाँ पे z के साथ बार आ जाएगा, बार बिकॉज ऑफ बार मुझे समझ आ जाएगा कि ये z कॉन्जुगेट है, और कॉन्जुगेट में हम क्या चेंज करते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज रहता है, 3 एज इट इज। चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट है मेरे पास 2 आयोटा, और 2 आयोटा की साइन है पॉजिटिव। हमेशा हर नंबर की साइन उससे पहले होती है, तो यहाँ पे 2 आयोटा की साइन है पॉजिटिव। यहाँ पे 3 की साइन कुछ भी नहीं है, जब साइन कुछ भी शो नहीं होती तो इट मीन्स वहां पे साइन पॉजिटिव होती है। 2 आयोटा की साइन पॉजिटिव है, 2 आयोटा इज इमेजनरी नंबर की साइन को मुझे रिवर्स करना है। यहाँ पे प्लस है तो मैं इमेजनरी नंबर की साइन को रिवर्स कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, दैट्स इट। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। आसान है, बस ये है कि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या करना है, अदरवाइज बहुत इजी है। अगेन z = 4,9, राइट, ब्रैकेट में। अब मुझे पता है फर्स्ट वन इज रियल, सेकंड वन इज इमेजनरी नंबर, राइट। तो मुझे इमेजनरी नंबर की साइन चेंज करनी है। 4 की साइन है प्लस, 9 की साइन क्या है, कुछ भी नहीं है। जब हम कुछ भी शो नहीं करते तब वो क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ पे साइन क्या है, 9 की प्लस। मुझे 9 की साइन रिवर्स करनी होगी, यहाँ पे मैं बार लगा रही हूँ क्योंकि मैं अब 9 की साइन को रिवर्स करने जा रही हूँ, तो ये आ जाएगा 4, -9। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट 3 -1,1। हियर -1 इज रियल एंड 1 इज इमेजनरी नंबर। रिप्रेजेंट करूंगी z = -1,1, राइट। अब मैं z बार लूंगी क्योंकि अब मैं कॉन्जुगेट ले रही हूँ। कॉन्जुगेट लेने के लिए रिपीट बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग बार सुनो और आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, उसको पढ़ने की या दोबारा जो है उसको करने की नीड नहीं हो, आपको खुद से मेरे बार सुनने से आपको याद हो जाएगा। सो आई रिपीट, रिवर्स द साइन ऑफ इमेजनरी नंबर की साइन चेंज कर देंगे। यहाँ रियल नंबर है उसको मैं एज इट इज कॉपी करूंगी, और इमेजनरी नंबर की साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, जब कुछ नहीं शो होता तो प्लस होता है, तो मैं इसकी साइन को माइनस कर दूंगी। दिस इज -1, राइट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 1, -आयोटा। आई रिपीट अगेन, मैं सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करूंगी z फॉर्म में, तो ये आपके पास आ गया 1 - आयोटा।
आयोटा की साइन, क्योंकि यहाँ कॉमा नहीं है तो ये ए कॉमा बी फॉर्म में नहीं है, ये ए प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म है। यहाँ पे बी है 1 जो कि हम रिप्रेजेंट नहीं करते, तो मैं सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लूंगी। कॉन्जुगेट लेने के लिए मुझे इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी पड़ेगी। रियल नंबर इज 1, मैंने 1 एज इट इज लिखा। इमेजिनरी नंबर इज आयोटा, ओनली आयोटा, तो मैं आयोटा की साइन चेंज करूंगी। आयोटा की साइन नंबर से साइन पहले होती है, तो आयोटा की साइन माइनस है, तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, प्लस आयोटा। दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, अगेन ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स को सॉल्व करूंगी, साइंस को सॉल्व करूंगी एंड देन मैं इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं z इज इक्वल टू लिख लेती हूँ और इसको सॉल्व करती हूँ। -3/4 प्लस माइनस माइनस 4/5 आयोटा, राइट। प्लस माइनस माइनस, मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन किए। ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए जो बाहर वाली साइन थी मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट, और मैंने कुछ भी नहीं किया। आई रिपीट, सबसे पहले मैं कॉन्जुगेट लूंगी, तो मैंने z के ऊपर बार लगाया क्योंकि मैं कॉन्जुगेट लेने लगी हूँ। कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर। दिस इज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर की साइन माइनस है, मैं इसको प्लस कर दूंगी। रियल नंबर की साइन को हम कुछ भी नहीं करेंगे, अगर वो माइनस होगी तो हम उसको माइनस लिखेंगे, अगर वो प्लस होगी तो हम उसको प्लस ही लिखेंगे, बट अगर वो माइनस होगी तो हम उसको माइनस ही लिखेंगे। रियल नंबर की साइन पे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। अगेन मैंने साइन चेंज की, दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 3 आयोटा प्लस 1। सबसे पहले मैं इसको z फॉर्म में लिखूंगी, z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 1। कॉन्जुगेट लेने के लिए इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करनी पड़ेगी, और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर 3 है और रियल नंबर 1 है। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये a प्लस आयोटा बी फॉर्म में है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ब्रैकेट फॉर्म में होगा लाइक दिस तो हमें आगे पीछे से फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है पहला वाला रियल है और दूसरा वाला इमेजिनरी है। ए कॉमा बी फॉर्म में आयोटा नहीं होता, हमें फर्स्ट वाले और सेकंड वन से ही पता चलता है कि व्हाट इज रियल नंबर और व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे बट हमें क्योंकि आयोटा शो हो रहा है तो मुझे पता है आयोटा के साथ वाला नंबर जो है इमेजिनरी नंबर है और सेकंड वन इज रियल नंबर जो कि विदाउट आयोटा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कॉन्जुगेट लेने के लिए मैंने रियल नंबर बताया, इमेजिनरी नंबर की साइन पलटनी होगी। नंबर से साइन पहले होती है, 1 की साइन प्लस है, 3 की साइन कुछ भी नहीं है, 3 से पहले कुछ भी नहीं, कोई साइन नहीं नजर आ रही है तो कुछ भी नहीं होती, तो क्या होती है, यस, कुछ भी नहीं होती तो प्लस होती है। तो मैं यहाँ पे प्लस से साइन चेंज कर लूंगी, कॉन्जुगेट लेने लगी हूँ तो ये हो जाएगा -3 आयोटा प्लस 1। दिस इज द आंसर, दैट्स इट, राइट। मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे आपको। ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही थी जिसकी वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो दैट्स इट। मैं जो है वो इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो बाकी क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।